कॉन्स्टिट्यूशन के बाद तो ये सवाल खत्म हो कॉन्स्टिट्यूशन चुका देखो था। आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में कास्टिज्म है नहीं है। तो इंडिया में है कास्टिज्म कि नहीं? अब भाई की सबसे बड़ी गलती थी कैटेगरी एरर। दो चीजों को कंफ्यूज कर दिया। एक है नॉर्मेटिव आइडियल्स, मतलब अगर लॉ में ये लिखा हुआ है तो इसी तरीके से होना चाहिए। दूसरा है एम्पेरिकल रियलिटी, सोसाइटी कुछ और करती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट सिस्टम नहीं है बट इंडिया में कास्ट सिस्टम है, तो इंडिया एज अ फेल्ड नेशन, ये पूरा स्टेटमेंट ही इलॉजिकल है। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इक्वालिटी, बट रेसिज्म वहां पे भी हुआ। जापान का कॉन्स्टिट्यूशन जेंडर इक्वालिटी लॉ लेकर आया ताकि वुमेन वुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन लीडरशिप पोस्ट, जो कि अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड है। सो दैट मीन्स जापान इज ऑल्सो अ फेल्ड कंट्री। और वहीं पे हमें समझना पड़ेगा, आर्टिकल 15 कहता है यू कांट डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर एक्सेट्रा। और आर्टिकल 17 कहता है वी हैव टू अबॉलिश द अनटचेबिलिटी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्किटेक्चर बिल्कुल एंटी कास्ट है, बट सोशली अभी भी प्रिविलेंट है। तो भाई पंजाब से है तो इसको मैं पंजाब का एग्जांपल दूंगा। कास्ट होती क्यों है? इसको कहते हैं सोशल रिप्रोडक्शन, मतलब आपने अपनी कम्युनिटी के अंदर शादी करी, आप ही के बच्चे होंगे जो एक आइडेंटिटी के साथ पैदा होंगे, प्लस आपकी कम्युनिटी के पास अगर इकोनॉमिक इनर्शिया है टॉप पे रहने का, जिस तरीके से पंजाब में जट सिख के पास है एग्रेरियन पावर, तो मतलब पॉलिटिकल पावर उनके पास है, इकोनॉमिक पावर उनके पास है, तो एक सोशल स्ट्रक्चर बनता है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अब कॉन्स्टिट्यूशन भले ही कह दे कि आपने कास्ट सिस्टम नहीं फैलाना, तो ये जो इनहेरिटेड आइडेंटिटीज हैं सोशियोलॉजी के थ्रू, इसको खत्म करना एक दिन में बहुत मुश्किल है। और वहीं पंजाब के केस में हमें समझना पड़ेगा, एग्रेरियन पावर लीड्स टू इकोनॉमिक पावर एंड देन इकोनॉमिक पावर लीड्स टू पॉलिटिकल पावर, और वो पॉलिटिकल पावर है जट सिख के पास। इसी हायरार्की में आती है दूसरी कम्युनिटीज, चाहे वो रामगढ़िया हो गए, रविदास, मजबी या चमार एक्सेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पंजाब में 32% दलित पॉपुलेशन है, हाईएस्ट इन इंडिया। एसजीपीसी एंड मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में क्लोज टू 0% रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज कास्ट बेस्ड गुरुद्वारे आ चुके हैं। और सिख थियोलॉजी तो प्रीच करती है इक्वालिटी का, बट लोग जो हैं उन्होंने हायरार्कीज बना रखी है कास्ट बेस्ड सोसाइटी की, तो लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड सेम गोज विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू। कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल कहता है एंटी कास्ट होने का, बट जो हमारी सोसाइटी है, हमें लगता है कि अपर कास्ट ही डिस्क्रिमिनेट करती है लोअर कास्ट के साथ, बट लोअर कास्ट खुद अपने में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और लोअर कास्ट अपर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, एंड देन अपर कास्ट लोअर कास्ट का डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। और हमें समझना पड़ेगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब और आपकी रिलीजियस बुक आपको एक आइडियल सिचुएशन पे लेके जाएगी, बट जो सोसाइटी है ये उसकी हिपोक्रेसी नहीं है, बट वो आपको रियलिटी पे लेकर आएगी जो दूर होगी थोड़ी आइडियल सिचुएशन से। एंड बी आर अम्बेडकर वंस राइटली सेड, आप इक्वालिटी किसी को दे सकते हो थ्रू लॉ, बट आपकी सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि वो उसे कल्टीवेट करता है या नहीं।